हेलो गाइस, आई होप आप सब ठीक होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक है। आप सबको मेरा प्रणाम। मैं हूँ सृष्टि, साथ में हमारी मम्मा। और जैसे कि आप सबको पता है कि आजकल उत्तराखंड में भूकानून के ऊपर खूब सारी भीड़ इकट्ठा हो रही है, मस्त आंदोलन चल रहा है। तो ये मुद्दा क्या है, क्यों ये सब हो रहा है, उत्तराखंड में क्या चीज़ की मांग है और क्यों की जा रही है, ये सब हम जानेंगे आज की इस वीडियो में। और इस मैटर पे मेरी मम्मी से अच्छा कोई नहीं बता सकता है हमें, क्योंकि मेरी मम्मी बचपन से ही गांव में पढ़ी हैं, गांव में ही मम्मी रही हैं। मम्मी ने अपनी स्कूलिंग कॉलेज सब गांव से किया है, तो उनको सब कुछ पता है। चलो मम्मी से जानते हैं कि क्या चल रहा है, क्यों भू कानून की मांग की जा रही है और उनका इस पे क्या कहना है। तो हेलो गाइस, नमस्ते, प्रणाम। आप लोग भी ठीक होंगे, हम भी ठीक हैं। तो बने रहे हमारे वीडियो में, सृष्टि राज एंड फैमिली ब्लॉग पे। तो अब मेरी लड़की मेरा क्या इंटरव्यू ले रही है वो देखिए। सो गाइस, भू कानून के बारे में मतलब मैं ये खुद से भी जानना चाहती हूँ मम्मी से कि भाई क्या चल रहा है, उनके अकॉर्डिंग क्या सही है क्या नहीं, क्योंकि इतना रही है गवर्नमेंट को सब कुछ पता है गांव के बारे में। तो इसलिए थोड़ा मैंने कुछ क्वेश्चंस रेडी करे हैं, देखते हैं मम्मी की इसमें क्या राय है। और चलो पहला क्वेश्चन मम्मी से फटाफट पूछते बिना किसी देरी करे। मम्मा, पहला क्वेश्चन है कि जो हमारे उत्तराखंड में भू कानून पर आंदोलन चल रहा है अभी, है ना, आजकल जो भी चल रहा है, तो क्या ये सही है या नहीं, मतलब आपकी इसमें क्या राय है। तो मेरी इसमें ये राय है कि जो भू कानून चल रहा है वो सही है, अपने राज्य के लिए सही है भाई। क्योंकि हमें देवभूमि उत्तराखंड से, और हमारी जो देवभूमि है वहाँ पे हम लोगों को ये मालूम है कि हम देवी के निवास को किस किस तरह से मानते हैं। तो हमारी जो देवभूमि है वहाँ जो स्थान है हम लोगों के हर देवी देवताओं के हैं, तो हम उसमें पूजा पाठ करते हैं, तीर्थ स्थान करते हैं, तीर्थ यात्राएं करते हैं। और जो बाहर के लोग जाते हैं तो वो तो अपना पिकनिक की तौर पे जाते हैं, वहाँ गंदगी अलग करते हैं और गलत गलत चीज़ों का सेवन करते हैं। वहाँ जो चीज़ मतलब हमारे देवी देवताओं के निवास पे नहीं होना चाहिए। तो इसलिए कई बार हम लोगों के उत्तराखंड में कई नुकसान भी हो चुका है। तो इसलिए अब भू कानून तो आना भी चाहिए भाई, हमारी देवभूमि हमारे पास रहे। अब बाहर के लोग वहाँ कोई कुछ बना रहा है, कोई कुछ बना रहा है, ये भी गलत है। तो हमारे विचार से ये है कि भू कानून आना चाहिए, क्योंकि हिमाचल में भी अपना भू कानून है। तो वहाँ जो भी जाते हैं टूरिस्ट जाते, वैसे नहीं रहते वहाँ कि भाई हमने यहाँ कब्जा कर लिया, जाते हैं घूम के आ जाते हैं। तो वही हमें भी चाहिए कि हमारा जो राज्य है, हमारा राज्य का भू कानून बने और उत्तराखंड की भूमि उत्तराखंड वालों की हो। बहुत सही बोला मम्मी ने इस बारे में, तो बिल्कुल सही बात है। क्योंकि अब जैसे जॉब्स वगैरह भी आती हैं तो ज़्यादातर हम मतलब मैं भी कोई जॉब अप्लाई करती हूँ, ज़्यादातर मतलब उसमें होता है कि सबके लिए सेम अवेलेबिलिटी है, उत्तराखंड वालों के लिए बहुत कम सीट्स ऐसे अवेलेबल होती हैं। जो जो बाहर भी के जॉब होते हैं, है ना बच्चों के, तो वो बढ़ जाते हैं इधर उधर। अब जैसे हिमाचल वगैरह, तो वहाँ लोगों ने अपना प्रॉपर भाई लोकल लॉ बना रखा है कि यहाँ सबसे पहले सीट हम अपने हिमाचल वालों को देंगे, बाहर वालों के लिए बहुत कम सीट्स रखते हैं। उत्तराखंड में ऐसा नहीं है, बाहर वालों के लिए बहुत ज्यादा सीट्स होती हैं। अब तो जो ये वहाँ गलत बस है। गए तो उत्तराखंड के बन गए। अब बाहर वालों के लिए ज्यादा सीटें हो गई, सेम। हमारे उत्तराखंड के बच्चे वैसे ही रह जाते हैं फिर। अच्छा, तो मेरा दूसरा सवाल है मेरी मम्मा से कि जो ये उत्तराखंड में भू कानून की मांग हो रही है लागू होने की, तो अगर ये बाय चांस लागू हो जाता है, इफ इन केस, तो क्या इसके लागू होने से जो ये पलायन हो रहा है ये रुक जाएगा। हाँ, रुक सकता है इससे। क्योंकि अगर हमारा भू कानून हो जाएगा कि इधर उधर नहीं जाना है, अपनी खेती करो, अपने गांव में रहो, और सुविधाएं भी होनी चाहिए उसके साथ साथ। ऐसे नहीं कि भाई अब खेती बंजर पड़ रही है तो क्या खाएंगे कोई भी। नौकरी चाकरियाँ होनी चाहिए और हर चीज़ की सुविधाएं होनी, हॉस्पिटल होने चाहिए, शिक्षा, सब कुछ का वो होना चाहिए। तो ये कानून अगर हो जाए तो हो सकता है प्लान थोड़ा रुकेगा भी। अब लोग प्लान इसलिए करते, ज़मीन बेचिए बाहर आ जा रहे हैं कि भाई यहाँ कुछ नहीं हो रहा, छोड़ो खेती को बेचो और चलो बाहर। अब वहाँ उनको थोड़ी पता कि हमारी खेती में कल कौन क्या बना रहा है यहाँ। तो प्लान इससे रुक भी सकता है। तो बेसिकली मतलब जितनी फैसिलिटीज होंगी उतना ज्यादा लोग उत्तराखंड में रहेंगे, क्योंकि फैसिलिटीज नहीं, इसलिए लोग दिल्ली वगैरह ऐसी जगहों पे आ रहे हैं। इसलिए आए। एम्प्लॉयमेंट नहीं है, जॉब्स नहीं है, और फैसिलिटी यानी हेल्थ केयर जो भी होती है ये सब चीजें नहीं, तो लोगों को फिर अलग अलग जगह जाना पड़ता है जहाँ उनको ज्यादा अच्छी फैसिलिटीज मिले, तो वहां जाके रहना शुरू कर देते हैं, इसीलिए पलायन होता है। तो सही बोला मम्मी आपने। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब हमारा अगला सवाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसका सवाल का जवाब मम्मी बहुत अच्छे से देगी, मुझे बिल्कुल यकीन है। सवाल ये है कि लोगों ने पलायन क्यों किया, क्या वजह रही होगी पलायन करने की।
मेन प्लान करने की वजह थी, जब तक हम लोग थे ना छोटे छोटे गांव में, हाँ। तो पूरी खेती में ही हम लोगों का पूरा अनाज होता था। हम्म। पूरी मतलब साल भर की जो हमारी खाने पीने की चीजें होती थी अपनी खेती में हो जाते थे पूरे साल का। दाल चावल, ये दाल धान गेहूं जो भी होता है अनाज है सब कुछ तो खेती से हो जाता था। तो लोगों को अब प्लान किया, अब जो भी थोड़ा बहुत इधर उधर कोई जॉब करने वाले हो जाते थे थोड़ा बहुत तो खर्चा भेज देते, बाकी गांव में सब कुछ भरपूर मिल जाता था। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि जंगली जानवर आ गए, बंदर आ गए, सुअर आ गए, और ज़्यादा के बंदर सुअर हिरन ये जंगली जानवरों का आतंक बहुत ज़्यादा फैल गया गांव में। तो खेती लोगों ने करी है, उसके बाद जैसे ही खेती होती है मतलब शुरू जैसे अनाज पैदा होने लगता है वो बंदर पूरा खेती नाश कर देते हैं, सुअर नाश कर देते हैं। तो उनको कुछ नहीं मिला, बाद में पूरी मेहनत करी लास्ट में खाने के लिए कुछ नहीं। तो फिर भूखे मरने से क्या करते भाई लोग भी, चाहे मजदूरी हो कुछ भी हो, कोई होटल में कोई कुछ आपने बाहर निकलने लगे, कोई दिल्ली गया, कोई कहीं भी गया, मतलब कहीं के लिए भी अपना वहाँ से निकलने लग गए। दूसरी बात ये भी रही कि अगर गांव में सुविधाएं पहले से होती, जैसे अब गांव के गांव खाली हो गए, अब गांव के गांव में रोड जा रही है, अब क्या फायदा हुआ। मतलब पहले से ये होता तो हो सकता था, गांव में रोडें रहती, स्कूल, अब गांव गांव में हर जगह 12वीं तक स्कूल खुल रहे हैं, बच्चे देखो वहाँ 12वीं तक स्कूल है, 500 बच्चे नहीं होंगे, ठीक है। और पहले इतनी दूर दूर तक जाते थे हम लोग कि उनमें से कई लोग नहीं पढ़ाते थे बच्चों को कि दूर है नहीं भेजना। तो अब आज के समय में ऐसे घर घर में स्कूल खुल रहे हैं, आंगनबाड़ी हो रही है, ये 12वीं तक स्कूल खुल गए, लेकिन बच्चे नहीं है। क्यों? कि जिन्होंने पलायन कर दिया उनके बच्चे शहरों में पढ़ रहे हैं, तो चाहे कैसे भी नौकरी कर रहे हैं अपने बच्चों को वहीं पढ़ा रहे हैं। गांव खाली हो गए, रोडें अब हो रही हैं, स्कूल अब बन रहे हैं, कॉलेज अब बन रहे हैं। ये पहले से हो जाता इतना प्लान नहीं होता। और जैसे ये जंगली जानवरों से राहत मिलती लोगों को, सबसे मेन कारण तो जो लोगों ने घर छोड़े, ये जमीन छोड़ी और खेती करना बंद करा तो ये जानवर की वजह से करा। दूसरा प्लान करा तो बच्चों की शिक्षा के लिए करा और स्वास्थ्य के लिए करा। कोई बीमार हो रहा है, कोई बच्चा हो रहा है, कुछ हो रहा है, बहुत दूर दूर जाना पड़ता है। कई को 3-4 पहाड़ टाप के जाना ना पड़ता कई था, को तो चल पैदल चल के। पैदल कहाँ कहाँ से पहुंचाना पड़ता था, लोग कई रास्ते में ही मर जाते थे हैं। तो ये चीज़ें नहीं थी। और कई चीज़ें हैं कि जो मतलब अब लोग थोड़ा शिक्षित हो गए, तो अब शहरों में जिनके पढ़ रहे हैं तो गांव के जो रह रहे हैं वो भी देख के बोल रहे हैं कि नहीं भाई हमें भी अपने बच्चों के लिए कुछ करना चाहिए, इनको शहर में ले जाना चाहिए, पढ़ाना चाहिए। तो लोग गांव छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, तो गांव खाली हो गए, जमीन भी बंजर हो गई। सब कुछ प्लान का मेन यही कारण रहे ना, जो मैं सही बता बात रहा है, सही हूँ। बात अब हो रही है सुविधा, अब हॉस्पिटल खुल रहे हैं, वो विद्यालय खुल रहे हैं, रोडें बन रहे हैं, लेकिन गांव खाली हो गए। तो अभी भी प्लान रोका जा सकता है कि आप सब चीज़ की सुविधा कराओ और लोग फिर धीरे धीरे भाई अपना बसने लगे, क्योंकि भाई जितनी प्योरिटी हमारे उत्तराखंड में है, वातावरण में होती है, यहाँ थोड़ी, यहाँ कितनी बीमारियाँ कितनी वही तो। चीजें हैं। और वहाँ तो साफ पानी, साफ शुद्ध हवा हमारे पहाड़ों में। हम ऐसे यहाँ थोड़ी आरओ का एसी की हवा उतना, सही। आरओ का पानी और एसी की हवा नहीं है उतनी जितना हमारे पहाड़ों का पहाड़ों पानी में है, किसी हवा ने है। किसी ने सही कहा, रोड पर तुम अब आई जब यहाँ गांव के गांव खाली हो गए। खाली हो गए फिर। तो और यही है। जानवरों पे ज्यादा वो लगाओ ना, मतलब जो खेती कर रहे हैं किसान मेहनत करेगा और जानवर खा जाएंगे तो सही फिर बात क्या है। होगा उसको, वो नहीं करेंगे फिर। बहुत सही बोला मम्मी ने। तो अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो मेरा अगला सवाल है मम्मी से कि अगर लोगों को अपनी जमीन इतनी ही प्यारी थी तो लोगों ने अपनी जमीन क्यों बेची? लोगों को, अगर जब उन्होंने जमीन बेची तभी तो बाहर के लोगों ने आके वहां पे अपना कब्जा किया, तो लोगों ने जमीन क्यों बेची अपने उत्तराखंड वालों ने? लोगों ने जमीन इसलिए बेची कि जब मतलब वही है कारण मेन, मतलब कि जब खेती करके अब बंदर उंदर सब खा गए, कुछ नहीं रहा, तो फिर लोगों ने क्या करा कि भाई खेती, इस खेती में कुछ होने रहा, क्या किसी के पास कुछ साधन ही नहीं था खाने पीने का, उन्हें थोड़ा थोड़ा करके बेचने लगे। कुछ पैसा आएगा बच्चों को पढ़ाएंगे, कुछ पैसा आएगा इनके लिए राशन पानी भरेंगे। उनको ये थोड़ी सा पता जो खेती हम बेच रहे हैं इसमें कल क्या बनने वाला है ना। तो इसलिए लोगों ने फिर अपनी खेती बेची कि थोड़ा हमारे पास पैसा होगा हम कुछ करेंगे। तो मेन कारण वही है खेती बेचने का भी। तभी तो वहाँ अब आप अगर कहीं भी नैनीताल ऐसी जगह पे जाओगे आपको रिजॉर्ट ही रिजॉर्ट मिलेंगे, होटल्स रिजॉर्ट है। वो क्या है? वो हम लोग की जो जगह है, जगह हम वो लोग के खेती हैं, है। वो बाहर वालों के रिजॉर्ट, कोई गढ़वालियों के, उनके अब पहाड़ियों अगर के थोड़ी पहाड़ियों को बहुत होता, कम होगा। अगर पहाड़ियों को होता कि हमें बनाना ही होटल रिजॉर्ट, तो वही अपने यहाँ पे बना लेते, पर उनको था कि नहीं भाई हमें अपना
गुजारा वो कहाँ गुजारा से करना बनाएंगे, उनका है। इतना पैसा नहीं था, पर वो हाँ। बेच के कि कुछ अपना बच्चों को पढ़ाए, कुछ आगे किसी की शादी करनी है, किसी को कुछ करना है, तो इसमें उन्होंने अपनी खेती बेची। और अब अगर उनके पास व्यवस्था होती, पैसा होता, सरकार उनको छोटे मोटे उद्योग धंधे देती, तो भाई वही अपना छोटा मोटा होटल ढाबा ऐसे खोल के अपना कुछ रोजगार करते। तो मेरा अगला सवाल है मम्मा से कि इतना ज़्यादा कियोस हो रखा है उत्तराखंड में, जैसे कि आप देख पा रहे हो हर जगह दंगे और ये चल रहा है आजकल। हल्द्वानी में आपने सबने न्यूज़ देखी होगी। तो मेरा ये सवाल है कि यदि यह कानून पहले लागू हो जाता तो जो स्थिति आज उत्तराखंड की है, क्या ऐसी होती या कैसी होती है, मतलब क्या अलग हो जाता अगर पहले ये कानून लागू हो जाता? अगर ये कानून पहले से ही लागू होता और इसमें सरकारें ध्यान देती, तो ऐसा नहीं होता कि जो हल्द्वानी में हुआ, क्योंकि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी, ना होता ऐसा। ये मतलब अब किसी का भी नुकसान नहीं होना चाहिए कि किसी तरफ से भी वो हो रहा है, तो भाई मर रहे, कोई भाग रहे हैं, कोई कुछ हो रहा है, ये नहीं होता। फिर सही ढंग से पहले ये कानून हो जाता कि भाई नहीं, यहाँ की ज़मीन कोई बाहर का नहीं लेता, नहीं लेगा, मतलब पहले से ही कानून बन जाता है कि उत्तराखंड की जो ज़मीन है उत्तराखंड वाले ही ले जैसे सकते हैं। हिमाचल में है। हाँ, तो ये कोई बाहर का नहीं लेगा, तो बाहर वाला कैसे करके लेता जब कानून बन जाता? तो अब कानून बात बना है। ही था, बाहर वालों ने ले लिया, अब हो रहा है इसके लिए। अब देखो सरकार क्या करती है आगे। तो मेरा अगला सवाल मम्मी से इतना है कि सरकार को अब क्या कदम उठाने चाहिए कि जो हमारी नई पीढ़ी और आने वाली पीढ़ियां हैं वो शहरों की तरफ ना भागकर पलायन ना कर उत्तराखंड में रहें और हमारे उत्तराखंड का विकास हो सके। तो अब ये है, तो उत्तराखंड की सरकार है, उनको ये करना चाहिए कि बच्चों को स्वरोजगार देना चाहिए। जो भी गवर्नमेंट रोजगार है उनको वहाँ होना चाहिए उनके लिए, तो तभी तो वहाँ रुके। जब उनका वहाँ रोजगार, जिसकी नौकरी वहाँ होगी, आज भी तो वहीं है वो, जिसकी नौकरी नहीं होगी तो वो प्लान कर रहा है। और सारे अपने जो भी राजधानी है, जो भी क्षेत्र है, और अपने हर जिले में हर चीज़ का स्वास्थ्य विभाग हो, हॉस्पिटल बनाने चाहिए, शिक्षा विभाग हो तो विद्यालय बनाने चाहिए, कॉलेज बनाने चाहिए, और बच्चों को, लोगों को जो भी है उनको रोज़गार देना चाहिए। और रोडें हर जगह आनी चाहिए, कहीं तो बहुत दूर दूर तक रोडें ही नहीं है अभी भी। तो इसलिए अब सरकार को देखना चाहिए कि भाई रोकने के लिए हमें, जब प्लान रोकना है तो इसके लिए हमें भी कुछ कदम उठाने चाहिए। और वैसे सरकार तो हर जगह से प्रयास कर भी रही है, पर देखो अगर नौकरी हो जाए ना, सबकी रोज़गार हो जाए, तो हर कोई रुक सकता है इसमें। और ये जो भी वो हो रहे पेपर हो रहे हैं बच्चों, ये लीक नहीं होने चाहिए, है ना, नकलबाजी ना हो, धोखाबाजी ना हो। दूसरा ये नहीं कि भाई पेपर दे रहा कोई और ही और निकल रहा कोई और ही है, पैसे का सोर्स करके और दूसरे को निकाल दे रहे हैं। तो ये ना हो, मैंने निष्पक्ष होना चाहिए पेपर भी बच्चों के, और जो भी तुम पेपर निकालते हो उस हिसाब से अच्छे ढंग से उसका करना चाहिए कि भाई ये धांधलीबाजी ना हो इसमें। बस सिंपल से कहने की बात यह है कि हर स्टेट अपने, जो हर सरकार होती है अपने स्टेट की, वो अपने स्टेट को आगे लेके जाती है। उत्तराखंड की सरकार को भी उत्तराखंड को आगे लेके जाना चाहिए। अब तो यूपी से भी अलग हो गया उत्तराखंड, तो अब हमने स्टेट को आगे बढ़ाओ। और जैसे कि आप सबको पता ही है कि लाइक ज्यादातर लोग नोएडा, गुड़गांव और दिल्ली यहाँ ज्यादा के जॉब करती है, क्योंकि जॉब इतनी सारी है, इतने सारे रिसोर्सेज है लोगों के पास जॉब ढूंढने के लिए भी, कि वो जॉब अच्छे से मतलब ढूंढ पाते, जॉब कर पाते। अगर ऐसी अपने अपने स्टेट्स में भी हो तो फिर क्यों कोई बंदा अपने घर छोड़ के दूसरे स्टेट में जाएगा अपने परिवार को छोड़ के? तो ऐसा उत्तराखंड में भी होना चाहिए भाई, जॉब अवेलेबल कराओ सबके सब। जो उत्तराखंड वाले बाहर है वो भी पलट के वापस आएंगे अपने अपने लिए जॉब लेने के लिए। अब हम लोग यहाँ, हमारे बच्चों के लिए अगर वहाँ जॉब हो जाए तो हम तो चले जाएंगे वहाँ पे, चलो मस्त अपना रहो वहाँ। लेकिन जॉब नहीं है तो फिर बच्चे यहाँ पढ़ रहे तो यहीं जॉब करेंगे ना। अब क्या करेंगे वहाँ जाके, हैं तो हम उत्तराखंड के, लेकिन जॉब नहीं है, कुछ नहीं है, तो कहाँ कहाँ जाना, कहाँ रहना, क्या खाना है? इसीलिए अरे यहाँ चाहे कुछ परेशानी हो कुछ भी तो रहना पड़ेगा भाई। अब बच्चे हैं उनको यहीं जॉब जो भी करेंगे अपना थोड़ा बहुत अपना कमाना खाना, तो फिर मैं यही लास्ट मेरा क्वेश्चन है कि मम्मी आप हमारे उत्तराखंड की जो सरकार है, मुख्यमंत्री धामी जी से आप क्या निवेदन करना चाहती हैं? तो मैं धामी जी से यही निवेदन करना चाहती हूँ कि अपने उत्तराखंड का विकास करो और अपने बच्चों के लिए रोज़गार लाए और नए नए रोज़गार बनाएं। जो भी प्रोजेक्ट है उनको बनाएं अपने उत्तराखंड में, और जो भी लोगों की समस्या है उनको दूर करें। जंगली जानवरों से खेती का
निवारण करे, ताकि जो लोग खेती कर भी रहे हैं अभी तो उनको खेती में कुछ मिले, वो अपनी खेती से कुछ खा पाए। बस यही है, और अपने उत्तराखंड का विकास करें। बिल्कुल मम्मी ने सही बोला। थैंक यू, धन्यवाद। रुक जाओ यार, क्या थैंक यू धन्यवाद। सो गाइस, ये भू कानून का मुद्दा बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हम सब चाहते हैं भू कानून लागू हो हमारे उत्तराखंड में। भले हम उत्तराखंड में भी हैं या नहीं है, लेकिन हमारे उत्तराखंड में भू कानून आना बहुत ज़रूरी है। हम रोजगार होने चाहिए। हम तो कल ही चले हाँ, जाएंगे, अगर बच्चे ना लग जाए तो हम तो चले जाएंगे उत्तराखंड। सही बोला मम्मा ने। तो यहीं पे व्लॉग को एंड करते हैं। आई होप आपको हमारा वीडियो आज का अच्छा लगा होगा। हर दिन के व्लॉग्स अच्छे होते हैं, कभी कभी ऐसे इन्फॉर्मेटिव व्लॉग्स भी लाने बहुत ज़रूरी हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और अपना हमें ढेर सारा प्यार देते रहें। बाय गाइस, सृष्टि रावत एंड फैमिली ब्लॉग को जरूर देखें। बाय गाइस, टेक केयर, अपना ध्यान रखें। बाय बाय। थैंक यू सो मच। थैंक यू। जय भारत, जय देवभूमि, जय उत्तराखंड। उत्तराखंड। थैंक यू।